हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रांसलेशन वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की स्टोरी को भी हम फटाफट से वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक एक वर्ड का डीप मीनिंग हम पढ़ेंगे अच्छे से, बिल्कुल ठीक है ना। जो भी वर्ब की फॉर्म लगी है वो प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में कौन कौन सी फॉर्म यूज होती है उसकी हम डीपली पढ़ाई करने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द फुलिश डिसाइपल्स। क्या है ये वर्ड? फुलिश। फुलिश कौन होता है? फुलिश होता है मूर्ख या फिर बेवकूफ। ठीक है ना। डिसाइपल्स, ये क्या वर्ड है? डिसाइपल्स। ठीक है, डिसाइपल्स कौन होते हैं? डिसाइपल्स होते हैं शिष्य, चेले या फिर अनुयायी। जैसे कि कोई भी संत है, महात्मा है, कुछ उसके शिष्य होते हैं, है ना, कुछ उनके चेले होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? डिसाइपल्स कहते हैं। ठीक है ना। तो ये मूर्ख डिसाइपल्स यानी कि मूर्ख चेलों की कहानी है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लर्नड सेंट। वंस अपॉन अ टाइम इसका मतलब होता है एक समय की बात है। देयर वॉज, देयर का मतलब वहां, वॉज यानी कि था, अ यानी कि एक, लर्नड, ये क्या वर्ड है? लर्नड। ठीक है, लर्न करना यानी कि कोई चीज याद करना या फिर सीखना। ठीक है, ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई। तो इसका क्या मीनिंग निकला कि पढ़ा लिखा, है ना। तो पढ़ा लिखा जो इंसान हो जाता है, अच्छे से जो हर एक चीज को लर्न कर लेता है, सीख लेता है, वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है विद्वान। ठीक है, तो लर्नड का मतलब होता है विद्वान। सेंट, ये क्या वर्ड है? SAINT, सेंट। सेंट का मतलब होता है संत या फिर महात्मा। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ लर्नड सेंट, एक बार एक विद्वान संत थे। ही वॉज नोन ऑल ओवर फॉर हिज पावर्स। ही वॉज, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि थे, नोन, नोन किससे बना है? कैसे बोलेंगे हम इस वर्ड को? ऐसे बोलेंगे। ठीक है, नोन बना है नो से। नो की पास्ट फॉर्म है। नो का मतलब होता है जानना या जानता है ना। नोन उसकी पास्ट फॉर्म, इसका मतलब क्या हुआ? जाने जाते थे। ठीक है, जाने जाते, पास्ट में कोई काम हुआ, और वॉज थे के लिए यूज हुआ है। ठीक है ना। ही वॉज नोन, वह जाने जाते थे। ऑल ओवर, ऑल ओवर, ऑल ओवर का मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम इसको? सर्वत्र, सर्वत्र जो चारों तरफ हो। ठीक है ना, शुद्ध हिंदी में चारों तरफ को हम सर्वत्र कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि हर जगह। फॉर हिज पावर्स, फॉर का मतलब के लिए, हिज यानी कि उनकी या फिर उसकी, पावर्स, पावर्स क्या होती है? ताकत या फिर शक्ति। ठीक है, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? ही वॉज नोन, वो जाने जाते थे, ऑल ओवर, चारों तरफ या फिर सर्वत्र, फॉर हिज पावर, अपनी ताकत या अपनी शक्ति के लिए। वन डे ही वॉज वॉकिंग विद हिज डिसाइपल्स। वन डे यानी कि एक दिन, ही वॉज, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था या फिर थे, वॉकिंग, ये क्या वर्ड है? वॉकिंग। वॉकिंग का मतलब क्या होता है? वॉकिंग किससे बना है? वॉक से बना है, WALK, वॉक। ठीक है ना, एल इसमें साइलेंट होता है, तो ये वर्ड क्या बनता है? वॉक। वॉक का मतलब होता है चलना। ING लग गया इसमें, तो यहाँ पर बनी है हमारी कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है ना। और वॉज वॉकिंग यानी कि चल रहे थे। वॉक का मतलब क्या होता है? चलना। ठीक है,
तो वॉकिंग का मतलब चल रहे, और थे के लिए हमने क्या लगाया है, वॉज। ठीक है, वन डे एक दिन, ही वॉज वॉकिंग वह चल रहे थे, यानी कि एक काम चलने का पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था। ठीक है, विद हिज डिसाइपल्स, विद का मतलब के साथ, हिज यानी कि उनके या फिर उसके। ठीक है, डिसाइपल्स, डिसाइपल्स का मतलब क्या होता है, शिष्य या फिर चेले या फिर अनुयायी। ठीक है ना, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, वन डे एक दिन, ही वॉज वॉकिंग विद हिज डिसाइपल्स, एक दिन वह अपने चेलों के साथ या अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। ऑन द वे, ऑन का मतलब पर या के ऊपर। ठीक है, द वे, वे क्या होता है, वे होता है रास्ता। ठीक है, ऑन द वे यानी कि रास्ते पर। ही सॉ अ पॉन्ड फुल ऑफ फिश, ही यानी कि उसने या फिर उन्होंने। अब कोई संत महात्मा है ना, उनके बारे में बात हो रही है तो हमें आदर के साथ बोलना चाहिए, तो हम उसने नहीं कहेंगे, उन्होंने कहेंगे। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट। ही सो यानी कि उन्होंने, सौ, सौ का मतलब देखा। सौ किससे बना है, सौ बना है सी से। ठीक है, सी होती है फर्स्ट फॉर्म, सौ होती है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को कौन सी होती है, एस डबल ई एन, सीन। ठीक है, सी का मतलब देखता है, सौ देखा, सीन देखा था। ठीक है, ही सौ उन्होंने देखा, अपोन्ड, अ यानी कि एक, और ये क्या वर्ड है, पोंड। पोंड का मतलब होता है तालाब। याद रखना, नदी नहीं, नदी को हम रिवर कहते हैं, समुद्र को हम ओशियन कहते हैं, और जो तालाब होता है जो बहुत छोटा सा ही पानी का होता है उसको हम पोंड कहते हैं। ठीक है ना, पोंड यानी कि तालाब। फुल ऑफ फिश, फुल यानी कि भरा। ठीक है, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, और फिश, फिश क्या होती है, मछली। है ना, एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो फिश होती है यानी कि मछली होती है, फिश की जो सिंगुलर फॉर्म होती है ना, यानी कि एक मछली, वो भी फिश होती है। और जो प्लूरल फॉर्म होती है जिसको हम हिंदी में मछलियां कहते हैं, ठीक है, तो वो मछलियां के लिए भी हम फिश ही लगाते हैं, इसके पीछे ईएस हम नहीं लगाते हैं। ठीक है ना, फिश वर्ड एक सिंगल मछली के लिए भी यूज होता है, और फिश वर्ड ही बहुत सारी मछलियों के लिए भी यूज होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसके पीछे ईएस लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। आप दोनों में कोई सा भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फिश ही यूज होता है, बहुत सारी मछलियों के लिए भी। ठीक है, तो फुल ऑफ फिश यानी कि मछलियों से भरा हुआ। ठीक है, तो पूरी लाइन क्या कहती है, ऑन द वे रास्ते पर, ही सॉ अ पॉन्ड फुल ऑफ फिश, उन्होंने मछलियों से भरा हुआ एक तालाब देखा। ही स्टॉप्ड देयर, ही यानी कि वह, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड किससे बना है, स्टॉप से बना है। स्टॉप का मतलब होता है रुकना। ठीक है ना, कहीं पर स्टॉप हो जाना यानी कि रुकना, और ईडी लग गया उसमें तो ये क्या बन गई, पास्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसे हम पहले कैसे प्रोनाउंस करेंगे, स्टॉप्ड। ठीक है, स्टॉप्ड का मतलब रुक गए। ठीक है, देयर, देयर का मतलब वहां, तो ये लाइन क्या कहती है, ही स्टॉप्ड देयर, वह वहां रुक गए। ही कॉट सम फिश एंड पुट देम इन हिज माउथ, ही यानी कि उन्होंने। ठीक है, कॉट ये क्या वर्ड है, कॉट, कॉट किससे बना है, कैच से बना है। कैच होती है प्रेजेंट फॉर्म यानी कि पकड़ना। ठीक है ना, कोई भी चीज को कैच करना यानी कि पकड़ना। कॉट, कॉट उसकी पास्ट फॉर्म है यानी कि उन्होंने पकड़ा या पकड़ लिया। ठीक है, और कॉट की जो कैच की जो थर्ड फॉर्म होती है, ये तो है सेकंड फॉर्म, है ना, और जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी कॉट ही होती है, कैच कॉट कॉट। ठीक है ना, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों कॉट ही होती है। तो ही कॉट उन्होंने पकड़ लिया या उन्होंने पकड़ ली। सम फिश, सम का मतलब कुछ, फिश यानी कि मछलियां।
ठीक है। अब सम लगा है, अ नहीं लगा है, अ का मतलब होता है एक, है ना, तो सम मतलब कुछ, यानी कि एक से ज्यादा है। तो इस फिश को हम क्या पढ़ेंगे, मछलियां। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, ही कॉट सम फिश, उन्होंने कुछ मछलियां पकड़ ली, एंड पुट दैम इन हिज माउथ, एंड का मतलब और, पुट पुट करना यानी कि रखना, ठीक है। पुट की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है, तीनों ही पुट होती हैं, ठीक है। पुट का मतलब प्रेजेंट में क्या निकला जाएगा, रखता है या रखना, और पास्ट में रखा, ठीक है। सिर्फ हिंदी में बदलेगा, इंग्लिश में सिर्फ पुट 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 ही रहेगा, तीनों फॉर्म्स, ठीक है। देम, देम का मतलब उन्हें, इन हिज माउथ, इनका मतलब में, हिज यानी कि उनके या फिर उसके, माउथ यानी कि मुंह, कौन से वाला मुंह, खाने वाला मुंह, उसको हम माउथ कहते हैं। एक हमारा पूरा चेहरा जो होता है उसको भी हम मुंह कहते हैं, है ना। किसी को हम कह देते हैं कि अपना मुंह देखो शीशे में, तो वो कौन सा मुंह होता है, वो होता तो फेस है, लेकिन उसको भी हम मुंह कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो मुंह होता है यानी कि खाने वाला मुंह, उसको हम इंग्लिश में माउथ कहते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, ही कॉट सम फिश, उन्होंने कुछ मछलियां पकड़ी, एंड पुट देम इन हिज माउथ, और अपने मुंह में उन्हें रख लिया। द डिसाइपल्स डिड द सेम, द डिसाइपल्स, डिसाइपल्स, ठीक है, यानी कि शिष्य या फिर चेले, ठीक है। डिड, डिड का मतलब किया, डिड किससे बना है, डू से बना है। डू होती है फर्स्ट फॉर्म यानी कि करता है, डिड होती है सेकंड फॉर्म यानी कि किया या फिर कर दिया, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन यानी कि किया था, ठीक है। द सेम, सेम मतलब वैसा ही, सेम का मतलब ऐसा ही या फिर वैसा ही। द डिसाइपल्स डिड द सेम, चेलों ने या शिष्यों ने वैसा ही किया। द सेंट सेड नथिंग टू them and after some time moved ahead. द सेंट, सेंट यानी कि संत, ठीक है। सेड, सेड का मतलब कहा या फिर बोला, सेड किससे बना है, से बना है, से होती है प्रेजेंट फॉर्म, है ना। और पास्ट फॉर्म क्या होती है, सेड, यानी कि उन्होंने कहा या फिर बोला। नथिंग, ये क्या वर्ड है, नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, क्या होता है, कुछ नहीं, ठीक है। टू देम, टू देम का मतलब होता है उनसे, ठीक है। टू का यहां पर अकेले कोई मीनिंग नहीं है, टू देम यानी कि उनसे। द सेंट सेड नथिंग टू देम, संत ने उनसे कुछ नहीं कहा या फिर कुछ नहीं बोला। एंड आफ्टर सम टाइम, एंड का मतलब और, आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, सम टाइम, सम का मतलब कुछ, और टाइम का मतलब समय, ठीक है। मूव्ड, मूव्ड किससे बना है, मूव से बना है, MOVE मूव, ठीक है। मूव का मतलब होता है हिलना, चलना, बढ़ना, ये सब क्रियाएं, ठीक है। ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, है ना, या तो इसका मतलब क्या हो गया, बढ़ गए। बढ़ना भी मूव करना होता है, ठीक है ना। जैसे हम कैसे किसी को कहते हैं लाइफ में आगे मूव करो, यानी कि आगे बढ़ो, ठीक है। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका मीनिंग क्या निकला कि बढ़ गए। अहेड, अहेड का मतलब क्या होता है, अहेड का मतलब होता है आगे, जो आगे आने वाला रास्ता है उसके लिए भी हम अहेड कहते हैं, है ना। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हम भी क्या कहते हैं, मूव अहेड, यानी कि आगे बढ़ो, ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है, द सेंट सेड नथिंग टू देम, संत ने उनसे कुछ नहीं कहा, एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद, मूव्ड अहेड, आगे बढ़ गए। देन दे रीच्ड अनदर पोंड, देन का मतलब तब, दे यानी कि वे यानी कि वे सारे संत और उनके सारे शिष्य,
रीच्ड, ये क्या वर्ड है? रीच्ड। रीच्ड किससे बना है? रीच से बना है, रिच नहीं रीच, ठीक है ना। रीच का मतलब होता है किसी भी जगह पहुंचना, प्रेजेंट में। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका मतलब पहुंच गए, ठीक है। अनदर, ये क्या वर्ड है? अनदर। अनदर का मतलब होता है अन्य या फिर एक और, ठीक है। एक और यानी कि अन्य, यानी कि उससे अलग कोई दूसरा, ठीक है। देन दे रीच्ड अनदर पोंड। पोंड का मतलब तालाब। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? देन, तब, दे रीच्ड, वे पहुंच गए, अनदर पोंड, दूसरे या फिर अन्य तालाब के पास, ठीक है, या दूसरे अन्य तालाब पर वे पहुंच गए। देयर वॉज नो फिश। देयर यानी कि वहां, वॉज यानी कि थी या फिर था, नो फिश, यहां पर नो का मतलब है कोई नहीं, ठीक है। फिश यानी कि मछली। देयर वॉज नो फिश, वहां पर कोई मछली नहीं थी। कहा नहीं थी? जो दूसरे तालाब में वो गए थे वहां पर कोई भी मछली नहीं थी। द सेंट स्टूड नियर द वाटर एंड थ्रू आउट द फिश विच ही हैड swallowed. द सेंट, सेंट यानी कि संत, ठीक है। स्टूड, क्या है ये वर्ड? स्टूड। स्टूड का मतलब खड़े हुए। स्टूड किससे बना है? स्टूड बना है स्टैंड से। स्टैंड का मतलब खड़ा होना, ठीक है ना। प्रेजेंट में स्टूड उसकी पास्ट फॉर्म है, यानी कि वे खड़े हुए। नियर, नियर का मतलब होता है के पास, किसी चीज के पास। नियर द वाटर, वाटर यानी कि पानी या फिर जल। एंड थ्रू आउट द फिश, एंड का मतलब और, थ्रू, थ्रू का मतलब क्या होता है? हमने पहले भी पढ़ा है। थ्रू किससे बना है? थ्रो से बना है ना। थ्रो होती है फर्स्ट फॉर्म। थ्रो का मतलब फेंकता है या फिर फेंकना, प्रेजेंट में। थ्रू होती है सेकंड फॉर्म, यानी कि फेंका या फिर फेंक दिया, ठीक है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? थ्रोन, THROWN, थ्रोन, ठीक है। थ्रोन का मतलब फेंक दिया था, ठीक है। तो यहां पर क्या यूज हुआ है? सेकंड फॉर्म यूज हुई है, थ्रू, यानी कि फेंक दिया। आउट, आउट का मतलब बाहर, तो थ्रू आउट, बाहर फेंक दिया, ठीक है ना। द फिश, फिश यानी कि मछली या फिर मछलियां। विच ही हैड swallowed, विच यानी कि जिसे, ही हैड, ही यानी कि उन्होंने या फिर उसने, ठीक है। हैड, हैड का मतलब क्या होता है? हैड लगता है पास्ट के लिए, जब कोई काम हो चुका होता है ना। यानी कि वो खा चुका था, वो कर चुका था, वो जा चुका था, उस था के लिए हम हैड लगाते हैं। तो हैड के दो मीनिंग होते हैं। हैड का मतलब एक ये होता है कि आपके पास कुछ था, ठीक है ना। यानी कि मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, ठीक। मैं कहूं मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन, ठीक है। मेरे पास कुछ था, उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे? हैड, ठीक है। और आपने कुछ किया है या मैंने कुछ किया था, यानी कि कोई वर्ब है, कोई क्रिया है, कोई काम है, उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे? हैड, ठीक है। तो हैड स्वेलोड, यहां पर स्वेलो करने का काम ही किया गया है, ठीक है। तो हैड का मतलब था। स्वेलोड, ये क्या वर्ड है? स्वेलोड। स्वेलोड किससे बना है? स्वेलो से बना है। स्वेलो का मतलब क्या होता है? निगलना। किसी चीज को हम जैसे निगल जाते हैं ना, छोटे बच्चे भी निगल जाते हैं, तो वो स्वेलो कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो यानी कि निगल गए, ठीक है। और था के लिए या फिर थे के लिए हमने क्या लगा दिया? हैड। हैड का मतलब मैं दोबारा बता देती हूँ कि आपने पास्ट में कुछ किया था,
कोई काम, कोई वर्ब, कोई क्रिया, या फिर आपके पास पास्ट में कुछ था, उसके लिए हम हैड लगाएंगे। ठीक है, तो इस पूरी लाइन का क्या मीनिंग निकलता है? द सेंट स्टूड नियर द वाटर, संत पानी के पास खड़े हुए या फिर खड़े हो गए, एंड थ्रू आउट और बाहर फेंक दिया, द फिश मछलियों को, विच ही हैड swallowed जिसे उन्होंने निगला था या जिसे वह निगल गए थे। ठीक है, तो यहाँ हेड किसके लिए लगा है? स्वेलो करने के लिए, यानी निगलने के लिए। तो निगलना क्या होता है? क्रिया होती है ना, वर्ब होती है, यानी कि हमने जो बॉडी से कोई काम किया उसको हम वर्ब या फिर क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब काम, कोई भी काम करना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। द फिश वर अलाइव एंड स्वैम हैप्पीली, द फिश यानी कि मछलियां, क्योंकि उन्होंने कुछ मछलियां यानी कि सम फिश उन्होंने अपने मुंह में रखी थी। तो द फिश यानी कि मछलियां, वर यानी कि थी, अलाइव, ये क्या वर्ड है? अलाइव। अलाइव का मतलब क्या होता है? जिंदा या फिर जीवित। जिंदा या जीवित यानी कि जिसके अंदर प्राण हो। ठीक है, एंड स्वैम हैप्पीली, एंड का मतलब और, स्वैम ये क्या वर्ड है? स्वैम। ठीक है, स्वैम किससे बना है? स्विम से बना है। स्विम का मतलब आपको पता होगा, स्विम का मतलब होता है तैरना, प्रेजेंट में, है ना। स्वैम सेकंड फॉर्म है, यानी कि तैरने लगी, कोई काम पास्ट में हुआ। ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी मैं बता देती हूँ, थर्ड फॉर्म होती है स्वम, SWUM, स्वम। ठीक है, स्विम, स्वैम, स्वम, स्विम, स्वैम, स्वम। स्विम का मतलब तैरती है, स्वैम तैरने लगी, और स्वम तैरने लगी थी। ठीक है, हैप्पीली ये क्या वर्ड है? हैप्पीली। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी वर्ड में ली आएगा पीछे, ली, LY, ली, तो उसका मतलब क्या होता है? उसके साथ या फिर उससे, जो वर्ड है उसके साथ क्या आएगा? से आएगा या फिर के साथ आएगा। ठीक है, तो हैप्पी, हैप्पीली किससे बना है? हैप्पी से बना है। हैप्पी क्या होता है? खुश या फिर खुशी, है ना। तो हैप्पीली खुशी के साथ या फिर खुशी से। तो हैप्पीली का क्या क्या मतलब बना? खुशी से या फिर खुशी के साथ। ठीक है, तो ये लाइन क्या कहती है? द फिश वर अलाइव, मछलियां जीवित थी या मछलियां जिंदा थी, एंड स्वैम हैप्पीली, और खुशी से या खुशी के साथ तैरने लगी, क्योंकि उन संत ने क्या किया? उन मछलियों को दूसरे तालाब में थ्रो आउट कर दिया। ठीक है ना, यानी कि फेंक दिया। फेंक का मतलब कूड़े की तरह नहीं, यानी कि बाहर निकाल दिया अपनी बॉडी से। आगे बढ़ते हैं। द डिसाइपल्स ऑल्सो थ्रू आउट द फिश, बट दोज फिश हैड डाइड। क्या कहती है ये लाइन? द डिसाइपल्स यानी कि शिष्य या फिर चेले या फिर अनुयायी। ठीक है, तीनों ही जो हिंदी शब्द हैं शुद्ध हिंदी शब्द हैं। ठीक है, ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब भी, थ्रू आउट, अभी हमने थ्रू आउट को पढ़ा है। थ्रू किससे बना है? थ्रो से बना है। सेकंड फॉर्म है थ्रो की, है ना। थर्ड फॉर्म थ्रोन होती है। ठीक है, तो थ्रू आउट यानी कि बाहर फेंक दिया या बाहर फेंका। ठीक है, द फिश, फिश यानी कि मछलियां। तो ये लाइन क्या कहती है? द डिसाइपल्स ऑल्सो थ्रू आउट द फिश, अनुयायी या फिर चेलों ने भी या शिष्यों ने भी मछलियों को बाहर फेंक दिया। बट दोज फिश, बट यानी कि पर, दोज यानी कि वो या फिर वे। ठीक है, फिश यानी कि मछलियां, हैड, हैड का मतलब था या फिर थी, यानी कि कोई काम किया गया था पास्ट में, है ना।
या फिर उसके पास कुछ था। डाइड, ये क्या वर्ड है? डाइड। डाइड का मतलब मर गई, ठीक है। डाइड किससे बना है? डाई से बना है, DIE, डाई। डाई का मतलब मरना, प्रेजेंट में, है ना। ईडी लग गया तो यानी कि पास्ट फॉर्म हो गई, तो डाइड यानी कि मर गई। और थी के लिए हमने क्या यूज किया है? हैड, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? द डिसाइपल्स ऑल्सो थ्रू आउट द फिश, चेलों ने भी या शिष्यों ने भी मछलियां बाहर फेंक दी। बट दोज फिश, पर वे मछलियां हैड डाइड, मर गई थी या मर चुकी थी, ठीक है। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ द सेंट्स फिश वर अलाइव। क्या कहती है ये लाइन? दे यानी कि वे, कुड नॉट, कुड नॉट किससे बना है? कैन नॉट से बना है, ठीक है। कैन नॉट का क्या मतलब होता है? कोई काम प्रेजेंट में नहीं कर पाना, नहीं कर सकना, ठीक है। मैं कहूं आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकती, है ना। और मैं कहूं आई कुड नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकती थी या मैं यह नहीं कर सकी, ठीक है। पास्ट फॉर्म हो गई। तो कुड नॉट यानी कि नहीं कर सके, कोई काम नहीं कर सके वो, तो वो कौन सा काम है? वो आगे वाली लाइन में हमें पता चलेगा। कुड नॉट अंडरस्टैंड, ये क्या वर्ड है? अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है किसी चीज को समझना, ठीक है। अंडरस्टैंड करना यानी कि समझना। तो कुड नॉट किसके लिए लगा है? समझने के लिए लगा है। तो ये लाइन क्या कहती है? दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, वे नहीं समझ सके, ठीक है। हाउ द सेंट्स फिश, हाउ, हाउ का मतलब कैसे, कैसे पढ़ेंगे हम इसे? हाउ, ठीक है। हाउ द सेंट्स फिश, सेंट्स, सेंट में अपोस्ट्रोफी एस लगा है, ठीक है। सेंट का मतलब क्या होता है? संत, संत या फिर महात्मा, है ना। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? का, के, की, यानी संत का, संत के या फिर संत की, ठीक है। और अगला क्या वर्ड है? फिश यानी कि मछली या फिर मछलियां। तो कौन सा वर्ड है वो? स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग? बताइए। जो फिश होती है यानी कि मछली या फिर मछलियां होती है, वो कौन सा वर्ड होता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है ना। तो स्त्रीलिंग शब्द के लिए क्या आता है? की, संत की, ठीक है। फिश यानी कि मछलियां, ठीक है। वर अलाइव, वर का मतलब थी। अलाइव, अलाइव अभी हमने पढ़ा है, अलाइव का मतलब क्या होता है? जीवित, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं सके या समझ नहीं पाए। हाउ द सेंट्स फिश वर अलाइव, संत की मछलियां कैसे जिंदा या जीवित थी। वे समझ नहीं सके कैसे संत की मछलियां जीवित थी, ठीक है। एट दिस, एट का मतलब पर या फिर के ऊपर, जैसे कि ऑन होता है ना। ऑन और एट एक दूसरे के से वो होते हैं, सिनोनिम होते हैं, ठीक है ना, यानी कि पर्यायवाची होते हैं। तो आप ऑन की जगह एट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो एट दिस, दिस का मतलब यह है या फिर इस। तो एट दिस यानी कि इस पर, इस पर, ठीक है। द सेंट शाउटेड, सेंट यानी कि संत, शाउटेड, ये क्या वर्ड है? शाउटेड, शाउटेड बना है शाउट से। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, ठीक है। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो ये क्या बन गया? कि वो चिल्लाए, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? एट दिस, इस पर, द सेंट शाउटेड, संत चिल्लाए। फूल्स, ये क्या वर्ड है? फूल्स, फूल्स यानी कि मूर्खों, क्योंकि एक फूल होता तो मूर्ख होता, है ना। एस लग गया तो ये क्या बन गया? बहुवचन यानी कि प्लूरल, तो यानी कि मूर्खों। व्हेन यू डिडंट नो, व्हेन यानी कि जब, यू यानी कि तुम या फिर तुम्हें, डिडंट नो
डिडंट नो किससे बना है? डिड नॉट। डिड नॉट को हम शॉर्ट में डिडंट बोलते हैं, ठीक है, डिडंट, डिडंट, ठीक है। डिडंट मतलब नहीं किया या नहीं कुछ काम पास्ट में हुआ। तो डिडंट किसके लिए लगा है? नो के लिए लगा है। नो का मतलब क्या होता है? नो का मतलब होता है किसी चीज को जानना, ठीक है ना, किसी चीज को आप जानते हो। जैसे मैं कहूं आई नो यू, मैं तुम्हें जानती हूं, है ना। तो नो के लिए क्या लगाया है यहाँ पर? डिडंट। तो डिडंट नो, नहीं जानते, ठीक है। डिडंट यानी कि नहीं, और नो यानी कि जानना, तो नहीं जानते या फिर नहीं जानते थे। हाउ टू कीप द फिश अलाइव। हाउ यानी कि कैसे। टू कीप, यहाँ पर टू का अपना अकेला कोई मतलब नहीं है। कीप, कीप का मतलब होता है रखना, ठीक है। द फिश अलाइव, फिश यानी कि मछली या फिर मछलियां, अलाइव यानी कि जीवित। तो ये लाइन पूरी क्या कहती है? फूल्स व्हेन यू डिडंट नो, जब तुम नहीं जानते थे, हाउ टू कीप द फिश अलाइव, कि मछलियों को जिंदा कैसे रखते हैं प्रेजेंट में, ठीक है ना। कीप होती है फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म। फूल्स, मूर्खों, व्हेन यू डिडंट नो, जब तुम नहीं जानते थे या तुम्हें पता नहीं था, हाउ टू कीप, कैसे रखा जाता है, द फिश अलाइव, मछलियों को जीवित, यानी मछलियों को जीवित कैसे रखा जाता है, यह तुम नहीं जानते थे। वाई डिड यू इमिटेट मी, क्या कहती है लाइन? वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। कैसे बोलेंगे हम इसे? ऐसे बोलेंगे, ठीक है। वाई डिड यू, डिड का मतलब किया, ठीक है, डू की पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। यू यानी कि तुमने। इमिटेट, ये क्या वर्ड है? इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है किसी की नकल करना या नकल उतारना, ठीक है ना। जैसे वो कर रहा है वैसे ही करके दिखाना, उसकी नकल करना। मी यानी कि मुझे या मेरी, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? वाई डिड यू इमिटेट मी, तुमने मेरी नकल क्यों की, या तुमने मेरी नकल क्यों किया, ठीक है। पर नकल जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, तो किया को हम क्या बदल देंगे? की में बदल देंगे, ठीक है। वाई डिड यू इमिटेट मी, तुमने मेरी नकल क्यों की। द डिसाइपल्स वर रेड फेस्ड, द डिसाइपल्स यानी कि शिष्य या फिर चेले या फिर अनुयायी, ठीक है। वर यानी कि थे, रेड फेस्ड, रेड लाल, है ना, फेस्ड यानी कि चेहरा, ईडी लग गया, ये भी पास्ट हो गया। तो रेड फेस्ड यानी कि लाल चेहरा, ठीक है। द डिसाइपल्स वर रेड फेस्ड, शिष्यों के लाल चेहरे हो गए थे। क्या पढ़ेंगे इसको हम? शिष्यों के लाल चेहरे हो गए थे, या वो लाल चेहरे के जैसे थे, यानी कि उनका जो एक्सप्रेशन था, है ना, फेस का एक्सप्रेशन जो था वो बदल गया था, लाल हो गया था उनका चेहरा। तो द डिसाइपल्स वर रेड फेस्ड, उनके लाल चेहरे हो गए थे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एग्जैक्ट जो हम हिंदी लिखते हैं, बोलते हैं या पढ़ते हैं, उसको एज इट इज उठाकर, है ना, हर एक वर्ड का मीनिंग हम इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश के अलग रूल हैं, हिंदी के अलग रूल हैं, और बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे वर्ड है जिनके बहुत सारे सेम मीनिंग है ना, तो हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ऐसे सेंटेंसेस में हमें क्या करना है? हमें अपना दिमाग लगाना है कि यहाँ पर क्या मीनिंग निकल सकता है, ठीक है। द डिसाइपल्स वर रेड फेस्ड, शिष्यों के लाल चेहरे हो गए थे, ठीक है, या फिर शिष्यों के लाल चेहरे थे, ठीक है। एंड अपोलोजाइज्ड टू द सेंट बट द फिश वर डाइड। एंड, एंड का मतलब और, अपोलोजाइज्ड, क्या है ये वर्ड? अपोलोजाइज्ड। अपोलोजाइज्ड किससे बना है? अपोलोजाइज से बना है। अपोलोजाइज का मतलब किसी से
माफी मांगना या फिर क्षमा मांगना, है ना। उसमें ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, तो यानी कि उन्होंने माफी मांगी या फिर उन्होंने क्षमा मांगी। टू द सेंट, यहां पर टू का मतलब निकल रहा है से, ठीक है, क्या निकल रहा है, से। द सेंट यानी कि संत, तो अपोलोजाइज्ड टू सेंट यानी कि संत से माफी मांगी, ठीक है। बट द फिश, बट का मतलब पर, द फिश यानी कि मछलियां, वर यानी कि थी, डाइड, डाइड का मतलब मर गई। डाइड किससे बना है, डाई से बना है ना। डाई होती है फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि मरना, और डाइड ईडी हो गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, है ना, तो यानी कि मर गई। और थी के लिए क्या लगा दिया हमने, वर। द फिश वर डाइड, मछलियां मर गई थी। तो ये पूरी लाइन का मतलब क्या निकलता है, द डिसाइपल्स वर रेड फेस्ड, अनुयायियों के लाल चेहरे हो गए थे। एंड अपोलोजाइज्ड टू सेंट, और संत से माफी मांगी। बट द फिश वर डाइड, पर मछलियां मर गई थी, ठीक है। तो फटाफट से स्टोरी को हम दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज की स्टोरी का क्या टाइटल था, द फुलिश डिसाइपल्स, यानी कि मूर्ख चेले या मूर्ख शिष्य। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ लर्नड सेंट, एक बार एक विद्वान संत थे। ही वॉज नोन, वे जाने जाते थे, ऑल ओवर, चारों तरफ, फॉर हिज पावर, उनकी शक्ति या फिर ताकतों के लिए। वन डे, एक दिन, ही वॉज वॉकिंग, वह चल रहे थे, विद हिज डिसाइपल्स, उनके अनुयायी या फिर चेलों या फिर शिष्यों के साथ। ऑन द वे, रास्ते पर, ही सॉ अ पॉन्ड फुल ऑफ फिश, उन्होंने मछलियों से भरा हुआ एक तालाब देखा। ही स्टॉप्ड देयर, वह वहां रुक गए। ही कॉट सम फिश, उन्होंने कुछ मछलियां पकड़ी। एंड पुट दैम इन हिज माउथ, और उन्होंने उन्हें अपने मुंह में रख लिया। द डिसाइपल्स डिड द सेम, शिष्य या फिर चेलों ने भी वैसा ही किया। द सेंट सेड नथिंग टू देम, संत ने उनसे कुछ नहीं कहा या कुछ नहीं बोला। एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद, मूव्ड अहेड, आगे बढ़ गए। देन, तब, दे रीच्ड अनदर पॉन्ड, तब वे दूसरे तालाब के पास पहुंच गए। देयर वॉज नो फिश, वहां कोई मछली नहीं थी। द सेंट स्टूड नियर द वाटर, संत पानी के पास खड़े हुए। एंड थ्रू आउट द फिश, और मछली को बाहर फेंक दिया। विच ही हैड स्वेलोड, जिसे उन्होंने निगल लिया था या जिसे वह निगल गए थे, ठीक है। द फिश वर अलाइव, मछलियां जिंदा थी या फिर मछलियां जीवित थी। एंड स्वैम हैप्पीली, और खुशी से या खुशी के साथ तैरने लगी। द डिसाइपल्स ऑल्सो थ्रू आउट द फिश, चेलों ने भी या शिष्यों ने भी मछलियां बाहर फेंक दी। बट दोज फिश, पर वे मछलियां, हैड डाइड, मर गई थी या मर चुकी थी। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, वे समझ नहीं सके। हाउ द सेंट्स फिश वर अलाइव, संत की मछलियां कैसे जिंदा थी या कैसे जीवित थी। एट दिस, इस पर, द सेंट शाउटेड, संत चिल्लाए। फूल्स, मूर्खों, व्हेन यू डिडंट नो, जब तुम्हें नहीं पता था या जब तुम नहीं जानते थे। हाउ टू कीप, कैसे रखा जाता है। द फिश, मछलियों को, अलाइव यानी कि जीवित। तो इस पूरी लाइन का मतलब, हाउ टू कीप द फिश अलाइव, मछलियों को कैसे जिंदा रखा जाता है। वाई डिड यू इमिटेट मी, तुमने क्यों मेरी नकल की।
द डिसाइपल्स वर रेड फेस्ड, शिष्यों के लाल चेहरे हो गए थे या फिर शिष्यों के लाल चेहरे थे। एंड अपोलोजाइज्ड टू द सेंट, और संत से उन्होंने माफी मांगी। बट द फिश वर डाइड, पर मछलियां मर चुकी थी। ठीक है, तो आज की स्टोरी जो बताती है हमें, वो क्या बताती है कि जो शिष्य थे मूर्ख थे। मूर्ख क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। कि सेंट ने यानी कि संत ने अगर मछलियों को मुंह में रखा है तो क्यों रखा है? खाने के लिए तो रखा नहीं है, तो फिर क्या वजह है? तो वजह को जाने बिना उन्होंने उनकी नकल उतार ली, है ना। तो संत ने क्या किया कि दूसरे तालाब में जाकर, जहां पर कोई भी मछलियां नहीं थी, वहां पर वो मछलियां उगल दी उन्होंने, है ना, मतलब थ्रू आउट कर दिया उस मछलियों को। तो वो उस तालाब में भी मछलियां चाहते थे कि भाई इस तालाब में भी मछलियां हो, इसलिए उन्होंने उस दूसरे वाले तालाब से मछलियां उठाकर अपने मुंह में रख ली थी। पर उनके शिष्यों को इस बात का पता ही नहीं था और उन्होंने नाप पता करने की कोशिश भी नहीं करी। तो इससे क्या हुआ कि जब उन्होंने शिष्यों ने मछलियां बाहर फेंकी तो वे मछलियां मर चुकी थी, है ना। तो आज की स्टोरी क्या शिक्षा देती है हमें, यानी कि क्या मॉरल है आज की स्टोरी का? नेवर इमिटेट एनीवन ब्लाइंडली। ठीक है, नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। इमिटेट, इमिटेट, इमिटेट का मतलब नकल करना या फिर नकल उतारना। एनीवन, एनीवन यानी कि किसी की भी या फिर कोई भी। ठीक है, ब्लाइंडली, ब्लाइंडली। ठीक है, तो ब्लाइंडली का मतलब होता है अंधपूर्वक। ठीक है, अंधपूर्वक यानी कि बिना देखे, इसको हम सरल हिंदी भाषा में क्या कह सकते हैं? बिना देखे या बिना समझे। ठीक है, ब्लाइंड होने का मतलब यही नहीं होता कि वो सिर्फ आंखों से ही नहीं देख सकता। अगर वो आंखों से देखने के बावजूद भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उन चीजों को नहीं समझता, है ना, तो वो दिमागी रूप से भी ब्लाइंड है। ठीक है दोस्तों, तो ब्लाइंडली यानी कि अंधपूर्वक या अंधेपने के साथ। ठीक है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? अंधेपन के साथ। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? नेवर इमिटेट एनीवन, किसी की भी नकल कभी नहीं करो या कभी नहीं किसी की नकल करो। ब्लाइंडली, अंधेपन के साथ, यानी कि हमें किसी की भी नकल अंधेपन के साथ नहीं करनी चाहिए। अंधेपन के साथ इन द सेंस कि जैसे वो करता जा रहा है बिल्कुल आप उसकी नकल कर रहे हो विदाउट ये सोचे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, ऐसा करने के पीछे उसके क्या रीजन है, वो सोचे बिना आप ब्लाइंडली यानी कि अंधेपन या अंधपूर्वक अगर आप उसकी नकल कर रहे हो तो आपको खुद ही नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो। क्यों नहीं पता? क्योंकि जो इंसान जिसकी आप नकल कर रहे हो, है ना, वो तो किसी रीजन की वजह से वो काम कर रहा है। पर आप क्यों कर रहे हो? आपके पास तो कोई भी रीजन नहीं है ना। तो हमें बिना सोचे समझे ब्लाइंडली किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। नकल करो भी तो अपना दिमाग लगाओ, है ना, दिमाग हमें लगाना चाहिए। दिमाग किस लिए दिया भगवान ने? यूज करने के लिए दिया है, चीजों को समझने के लिए दिया है। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? हमें समझना चाहिए कि अगर सामने वाला ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या उसके पीछे रीजन हो सकता है। और फिर आपको लगे कि हाँ ये चीज सही है, तब आप उस चीज को कंटिन्यू करो। अदरवाइज यू शुड स्टॉप देयर, आपको वहां रुक जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो स्टोरी थी उससे हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें अंधेपन के साथ यानी कि ब्लाइंडली किसी की नकल नहीं करना चाहिए। चीजों को समझना चाहिए, समझ के अच्छे से तब हमें कोई काम करना चाहिए, है ना। जो डिसाइपल्स थे इस स्टोरी में, यानी कि जो शिष्य थे, उनके नकल करने के कारण कुछ मछलियों का जीवन समाप्त हो गया, यानी कि कुछ मछलियां मर गई, है ना। उसमें किसी का भी कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि मछलियों ने अपना जीवन भी खो दिया। तो इसीलिए कहा गया है कि नेवर इमिटेट एनीवन ब्लाइंडली, कभी नहीं किसी की भी हमें अंधेपूर्वक या अंधेपन के साथ नकल करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों,
तो आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक एक वर्ड को हम डीपली पढ़ते हैं अपनी वीडियो में, ताकि अच्छे से वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाए और स्किप तो बिल्कुल भी ना हो, है ना। एक एक वर्ड, जो भी डिफरेंट वर्ड आते हैं स्टोरी में, मैं उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका हिंदी मीनिंग और जो रोजमर्रा की जो हमारी हिंदी भाषा है ना, जैसे हम लोकल हिंदी लैंग्वेज कह सकते हैं, वो दोनों शब्द मैं आपको बताती हूँ। ठीक है दोस्तों, ताकि आपकी जो वर्ड पावर है वो स्ट्रोंग हो सके। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जो वर्ड आपने नोट किए हैं या जो वर्ड आपको सही लगे कि हाँ ये वर्ड मैं डेली यूज कर सकता हूँ, है ना, तो आप उन वर्ड्स को डेली यूज करना, ताकि वो चीज आपके दिमाग से स्किप ना हो। क्योंकि पूरी स्टोरी में वो चीज एग्जाम्पल के साथ आई है। एग्जाम्पल के साथ पढ़ना यानी कि बहुत अच्छी पढ़ाई होना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।